नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो कर्म और उसके फल के गहरे रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती से समझाती है। ये कहानी है एक गर्भवती गाय की, जिसका दुख एक पूरे घर का भविष्य ही बदल देता है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सच में सिर्फ एक गलत काम किसी की पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है? ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के लालच से और उसकी 2 गायों से, और इसका सार बस इस एक लाइन में छुपा है, जहां दूध था वहीं दुलार था। तो मिलिए दिनेश की 2 गायों से। एक तरफ है गौरा जो हर रोज दूध देती है, जाहिर है उसे पौष्टिक खाना मिलता है और वो दिनेश की चहेती है। और दूसरी तरफ है कपिला, वो गर्भवती है इसलिए दूध नहीं देती और नतीजा उसे खाने को मिलती है सिर्फ सूखी घास और उसकी कोई परवाह नहीं करता। ये फर्क दिनेश के लालच को साफ साफ दिखाता है। और देखिए दिनेश अपने इस लालच को सही कैसे ठहराता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, गौरा तो दूध देती है, दूध, इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। उसकी नजर में कीमत सिर्फ उस दूध की थी, एक गर्भवती जीव और उसके आने वाले बच्चे की नहीं। सच ही है, स्वार्थ का अपना ही एक अजीब लॉजिक होता है। लेकिन जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी कहीं ना कहीं होती है। इस कहानी में वो उम्मीद की किरण है दिनेश की पत्नी सुमन। उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो चुपके से कपिला की रस्सी खोल देती है ताकि वो भी गौरा का थोड़ा अच्छा खाना खा सके। ये दया का एक छोटा सा काम था जो आगे चलकर पूरी कहानी को बदलने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां दया दिखाने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादा दिन नहीं लगते और दिनेश को पता चल जाता है कि गौरा कम दूध दे रही है। और जब उसे सुमन का राज पता चलता है तो उसका लालच भयानक गुस्से में बदल जाता है। उसे तो बस अपनी कमाई कम होने का डर था, उसे कपिला की भूख या उसकी हालत से कोई लेना देना नहीं था। और गुस्से में आकर दिनेश की क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। वो ऐलान करता है, आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को ना दूंगा, तब अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। एक गर्भवती गाय को जानबूझकर भूखा रखने की धमकी, ये कहानी का सबसे स्याह मोड़ है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस गाय को सबसे ज्यादा दुलार मिल रहा था वही इस नाइंसाफी को और नहीं सह सकी। गौरा अपनी साथी कपिला का दर्द देखकर कुछ करने का फैसला करती है। पहले गौरा अपने मजबूत सींगों से कपिला की रस्सी तोड़ देती है। फिर वो कमजोर हो चुकी कपिला को पास के जंगल की तरफ भागने का इशारा करती है और आखिर में कपिला आजादी और सुरक्षा की तरफ भाग जाती है। और यहां से कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है। अब हम देखेंगे कर्म का फेर, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। जरा देखिए कि कैसे इन दोनों की किस्मतें एक साथ चल रही थीं। जिस दिन कपिला जंगल में आजाद होकर हरी घास और पानी पाती है, ठीक उसी दिन दिनेश बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। और उधर जब कपिला एक स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है, तब इधर दिनेश के हाथ में आते ही हर तरह का दूध फटने लगता है, जैसे कुदरत अपना हिसाब बराबर कर रही हो। कहानी में एक और कमाल का मोड़ आता है जब डॉक्टर दिनेश के लिए दवा लिखते हैं और शर्त क्या रखते हैं, दवा को सिर्फ गाय के दूध के साथ ही लेना है। सोचिए, वही दूध जिसके लालच में उसने कपिला पर इतना अत्याचार किया, अब उसी पर उसकी जिंदगी टिकी थी। और फिर शुरू होता है ये अजीब सिलसिला। गौरा का दूध फट गया, पड़ोसी की गाय का दूध वो भी फट गया। कोई भी दूध हो, जैसे ही दिनेश के हाथ में आता खराब हो जाता था। मतलब वो अपनी दवा ले ही नहीं पा रहा था। और तभी उसकी पत्नी सुमन उसे सच का आईना दिखाती है। वो साफ साफ कहती है, आप मानो या ना मानो, ये कपिला पर जुल्म ढाने की ही सजा मिल रही है आपको। ये सुनते ही दिनेश फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार उसे अपना गुनाह समझ आ जाता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, क्षमा और उद्धार। ये वो हिस्सा है जहां एक वापसी अपने साथ एक चमत्कार लेकर आती है। जंगल में कपिला एक खूबसूरत स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है और यही नया जीवन, यही बछड़ा कहानी के अगले मोड़ की वजह बनता है। एक मां होने के नाते उसे जंगल के खतरों से अपने बछड़े की चिंता होने लगती है और वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वो वापस घर लौटने का फैसला करती है, उसी घर में जहां उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था। ये एक मां का फैसला था। और जब कपिला अपने बछड़े के साथ घर लौटती है तो पछताप में जल रहा दिनेश उसे देखते ही उसके कदमों में गिर जाता है और रो रो कर माफी मांगने लगता है।
वो मालिक जिसने जुल्म किया था अब अपनी ही गाय के सामने झुका हुआ था। और फिर वो चमत्कार होता है, कपिला उसे माफ कर देती है। सुमन कपिला का दूध निकालती है और जब दिनेश वो दूध अपनी दवा के साथ पीता है तो वो नहीं भटता। इस बार दूध वैसा का वैसा ही रहता है और दिनेश पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसे माफी नहीं बचाया था। दिनेश सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी ठीक हो जाता है। वो पूरी तरह बदल जाता है। अब उसका लालच सेवा में बदल चुका था और वो कपिला और गौरा दोनों की सेवा पूरी लगन और देखभाल से करने लगता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, इस पूरी कहानी में असली चमत्कार क्या था? दूध का ना फटना या फिर एक बेजुबान जानवर की खामोश माफी? इस पर सोचिएगा जरूर।